अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी हिना नियाजी और आप लोग देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज़ राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। आज एक फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन था क्योंकि 3 मैचेस हुए और अगर पहले मैच की बात करें तो वो नेपाल एंड श्रीलंका के दरमियान था जो कि कॉल्ड ऑफ हो गया, बारिश की नज़र हो गया। दूसरे मैच की अगर बात करें तो नमीबिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान था जिसको ऑस्ट्रेलिया ने बआसानी अपने नाम कर लिया 9 विकेट्स। और अगर हम अभी करंट मैच की बात करें जो कि कुछ देर पहले चल रहा था, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ है, इंडिया और यूएसए का मैच, और हम सबकी नज़रें इस मैच पे थी और हम दुआ कर रहे थे कि आज इंडिया जीते और वो जीत गए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। 111 रन्स का टारगेट था जिसको उन्होंने हासिल कर लिया और इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे, अपनी टीम के हवाले से भी बात करेंगे। कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं और वो फिर ट्रेंडिंग पर आ जाती हैं, उस पर भी बात करेंगे कि क्या अगर आप कोई भी सेलिब्रिटी हैं, आप स्टार हैं, आप एंकर हैं, आप जर्नलिस्ट हैं या आप कोई सोशल मीडिया फिगर हैं, क्या आपको खुल के जीने का हक नहीं है? आपकी प्राइवेसी को इतना इन्वेड क्यों किया जाता है? इस पर भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं अजहर अली साहब। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। आपकी प्राइवेसी को तो इन्वेड नहीं किया गया कभी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब। इजहार बाजवा साहब भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं और बहुत अच्छा लगता है आपसे इंसाइटफुल गुफ्तगू करके। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपका क्या कमेंट है, कितनी ज़रूरी है प्राइवेसी को इंटैक्ट रखना और हमारा कितना ये हक बनता है कि अगर हम किसी को ऐसे देखते हैं, पब्लिक फिगर को देखते हैं, तो प्राइवेसी को इन्वेड ना करें? आप दुरुस्त कह रही हैं कि हर बंदे की अपनी एक प्राइवेट लाइफ होती है और अगर वो कहीं पे खाना खा रहा है एक प्राइवेट, तो उसमें अगर आप देख रहे हैं उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं विदाउट टेकिंग हिज परमिशन, आई थिंक दैट इज़ एथिकली रॉन्ग। बट देन अगेन जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो एक्टर्स हैं, चाहे स्पोर्ट्समैन हैं या पॉलिटिशियंस हैं या जर्नलिस्ट हैं, दे नीड टू रियलाइज कि उनकी कोई पब्लिक प्राइवेट लाइफ नहीं होती। इट्स ये एक ऐसी है, अनफॉर्चुनेटली दे हैव टू लिव विद दिस थिंग। ये एक ऐसा स्ट्रिंग्स अटैच है कि अगर आप सक्सेसफुल हो तो आपको अपनी तमाम जो एक्शंस हैं, वेदर इन प्राइवेट और पब्लिक, उनके हवाले से थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा रेफरेंस देती चलूँ देखने वालों के लिए। आजम खान की एक वीडियो है जिसमें वो बर्गर खाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं और वो एक रेस्टोरेंट में प्रॉब्ली बैठे हुए हैं और वो किसी ने वीडियो बनाई है, उनकी कॉन्सेंट के बगैर वो वीडियो बनाई गई है और फिर उस पर डिफरेंट किस्म के कमेंट्स आ रहे थे और मीम्स बन रही थी और अगैन उनको ट्रोल किया जा रहा था। तो यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस करने का मकसद ये है कि मेंटल हेल्थ कितनी डिस्टॉर्ट होती है और कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है मेंटल हेल्थ पर। और अगर आजम खान की बात की जाए, चलिए उनकी परफॉर्मेंस को लेकर अगर आप बात करें या उनकी टेक्निक ठीक नहीं है उस पर बात करें, लेकिन आप बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, इस वजह से वो कितना परेशान है या वो कितना अपसेट हैं कि उन्होंने इंस्टाग्राम से अपनी तमाम तस्वीर जो हैं वो डिलीट कर दी हैं। तो अजहर अली साहब, मैं रेफरेंस जो मैंने आपसे भी ये सवाल किया कि आपकी कभी प्राइवेसी को इन्वेड तो नहीं किया गया, आप क्या कहते हैं कि क्या मुश्किल हो जाता है फिर ऐसे ज़िंदगी गुजारना, क्रिकेटर्स का या सेलिब्रिटीज़ का बाहर निकलना? देखिए, एक तो चीज़ ये है कि वीडियो जिसने लगाई सोशल मीडिया पे, किसी और किसने बनाई, किसने लगाई, दोनों तरफ से आई थिंक एथिकली रॉन्ग है। लेकिन अगेन आप ये देख लें, जो पब्लिक फिगर्स हैं उनकी वीडियोस आती रहती हैं, आपके चाहे पॉलिटिशियंस हों, एक्टर्स हों, आप देखते हैं कि स्पेशली इन पाकिस्तान कोई इस चीज़ की केयर नहीं करता। मैं दूसरी चीज़ पे ज़रूर कमेंट करूँगा। देखें, आज़म खान को बीइंग अ प्रोफेशनल क्रिकेटर बर्गर से को 2-3 साल दूर रहना चाहिए फॉर हिज फिटनेस। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम नॉट टारगेटिंग एनीथिंग, बट आप अगर प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हो और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आपका एक मसला फिटनेस का है, आई एम नॉट सेइंग बॉडी शेमिंग के हिसाब से, बट आई एम सेइंग कि यार एक रिक्वायरमेंट होती है फिटनेस की और आपको पता है एक बर्गर में कितनी कैलोरीज होती हैं। एब्सोल्युटली। सो दैट इज वेयर आई थिंक कि उसकी साइड को भी देखना चाहिए कि आपको अपने लिए आप कितना नुकसान कर रहे हैं। ईट क्लीन एंड ईट हेल्दी। अच्छा, थोड़ा सा डाइट पे भी बात करते हैं। यूजुअली हम क्रिकेट पे बात कर रहे होते हैं और वो भी बहुत ज़रूरी है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं, माशाल्लाह यू आर वेरी फिट, तो व्हाट डू यू ईट? आप क्या दिन में खाते हैं, फिर वर्कआउट कितनी देर करते हैं और कितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं दिन की? देखिए, मैंने इस वक्त जो अपना रूटीन बनाई हुई है ना, मैं घर का खाना खाता हूँ। ठीक है, मतलब कोई उसमें वो नहीं है, रोटी भी खाता हूँ, चावल भी खाता हूँ, बट ऑयल कम कर दिया है, ना होने के बराबर। हेल्दी ऑयल, जितने हेल्दी ऑयल्स हैं उनको यूज कर रहे हैं रादर देन के जो जैसा कि ऑलिव ऑयल, ये सारे ये नहीं यूज कर रहे। ठीक है। उसके अलावा फास्ट फूड मैंने छोड़ दिया हुआ है, फिजी ड्रिंक्स मैंने छोड़ दी हुई हैं। शुगर
पहले तो बिल्कुल छोड़ दी थी, अभी क्योंकि मैंने दोबारा अपने जो टारगेट था मैंने उसको अचीव कर लिया। अब मैं हेयर एंड देयर ले लेता हूँ, कभी थोड़ी सी चाय पी लेता हूँ। चाय को भी मैंने कम कर दिया था, क्योंकि अब वो भी आपको मुफ्त की कैलोरीज आप कंज्यूम करी जा रहे होते हैं। जो लोग सुन रहे हैं ना 5-5, 6-6 कप चाय के, वो जो एक बड़ी जबरदस्त मीम भी चली हुई है, पारे गए चाय मंगा लो, काम बढ़ गया चाय मंगा लो, बोर हो रहे हैं बोर हो गए चाय मंगा लो, कुछ है चाय मंगा लो, कुछ नहीं है तब भी चाय मंगा लो। तो वो वाले देखे 3-3, 2-2 चम्मच चीनी के डाल के वो पी लेते हैं चाय के कप में। तो हम फॉर नो रीजन बहुत सारी कैलोरीज कंज्यूम कर जाते हैं। फिर मैंने एक्सरसाइज को बढ़ाया, अपनी रनिंग को बढ़ाया, जिम वर्कआउट को बढ़ाया, ताकि मेरी अगर मैं सो भी रहा हूँ ना तो मेरी कैलोरीज बन रही हो हैवी वेट्स उठा के, ताकि मेरे मसल्स को एनर्जी चाहिए हो। तो मैं सो भी रहा हूँ तो मेरी एनर्जी जो है वो जो मसल्स को चाहिए उससे मेरी कैलोरीज सोते हुए भी बर्न हो रही हूँ। तो आई थिंक अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करके, हम पहले कहते हैं कि जी अगर वेट कम करना है चावल छोड़ दो, रोटी छोड़ दो, लेकिन थोड़ी देर आप छोड़ें, आप अच्छी शेप में आ जाएंगे। उसके बाद आप कंटिन्यू भी करेंगे ट्रेनिंग के साथ, लेकिन सिर्फ फास्ट फूड अपनी लाइफ से निकाल दें। ये पिज्जा, ये मैदा शैदा, ये सारी अपनी लाइफ से निकाल दें। तो आप क्या मिठाई, पराठे, ये चीजें नहीं खाते? नहीं, मैं बहुत कम कर दिया, रेयरली। और जेन्युइनली मैं बताऊं कि अपनी लाइफ को मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, अब बड़ा लाइट फील करता हूँ, रनिंग करता हूँ, पता ही नहीं लग रहा होता कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। खाते हैं क्या, घास फूस? सैलेड्स भी नहीं सर, मैंने अब कर रहा हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ। कुछ खाते हैं, लेकिन वो क्वांटिटी आप देख के पोर्शंस में लेते हैं। आप सिर्फ अपनी फूड को हेल्दी कर दें, आप ज़्यादा भी खा लेंगे वो आपको कभी भी वेट नहीं बढ़ाएगी। नहीं बढ़ाएगी, जबरदस्त। आपको वेट तब बढ़ाएगा जब इधर उधर की चीजें खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे। तो मैदा आप खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, आप 3-4 स्लाइस पिज्जे के खा लेते हैं, वो कहाँ हजम होने यार, वो कहाँ जाने हैं, वो लोग नहीं है। अब पिज्जा वाले बहुत नाराज होंगे। मंगाया थी 2 दिन पहले। अच्छा, आज नहीं खाया मैंने जी। इजहार बाजवा साहब, आज के अगर हम मैच की बात करें, इंडिया और यूएसए का मैच, कितना फायदा होगा इससे पाकिस्तान को? लेकिन पाकिस्तान को फ़ायदा तो होगा, लेकिन जिस तरह की यूएसए ने परफॉर्मेंस दी और बड़ा टफ टाइम दिया इंडिया को, तो मेरा ख्याल है आयरलैंड को इनको डिफीट करना बड़ा मुश्किल होगा। और कुछ 40 में से 35 ओवरों तक यूएसए काफ़ी हद तक मैच के अंदर नेक टू नेक थे। शुरू में इंडिया ने अच्छा स्टार्ट किया, उनके जल्दी ओपनर्स वगैरह को आउट कर लिया, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर है उन्होंने काफ़ी रेजिलियंस दिखाई और यूएसए को एक मुनासिब स्कोर तक ले गए, 110 तक ले गए। उसके बाद जब इंडिया की बैटिंग आई, उसमें भी इन्होंने इनकी विकेट्स लेते रहे, और जब तक ये सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे की पार्टनरशिप नहीं लग रही थी, लग रहा था कि यूएसए वर स्टिल इन द हैंड। एक जो सूर्य कुमार यादव का कैच छोड़ा है नेटवर रालकर ने, वो बड़ा क्रूशल था। उस टाइम अगर वो उसका कैच पकड़ लेते तो गेम उससे काफ़ी ज़्यादा इंडिया पे प्रेशर पड़ना था। सूर्य कुमार यादव एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैं समझता हूँ कि दुनिया के बेस्ट T20 बैट्समैन है। उनको जब ओडीआई में आते हैं तो उनकी गेम, क्योंकि उनके पास एक 360 उनकी है रेंज आर्क है, ग्राउंड के चारों तरफ वो हिटिंग कर लेते हैं, हर तरह की शॉट है। इवन जब वो क्रीज पे खेलने जाते हैं तो उनके वो कहते हैं कि मेरे जहन में 4 शॉट्स मैंने सोची हुई थी, अगर मुझे इधर कराएगा तो मैं ये खेलूंगा, अगर मुझे इधर कराएगा। तो बहुत ही एक्सपर्ट ज़बरदस्त T20 प्लेयर है, उनको आउट करना बड़ा इंपॉर्टेंट था। ओडीआई में नॉर्मली उनके जो एक करियर में एक प्रॉब्लम आ रही है कि ओडीआई में नहीं वो अभी तक कर सके, स्कोर कर सके। उसी वजह से जब वो इस तरह का सिचुएशन हो, जब उन्हें फुल फ्लेज या हिटिंग की सिचुएशन ना हो, जब उन्हें अपनी मैयड अप्रोच करना हो, तब वो थोड़ा टेंटेटिवनेस नजर आती है। लेकिन जब वो इस तरह की सिचुएशन में होते हैं, जब उन्होंने हिटिंग ही करनी है, तो शायद ही इज प्रॉब्ली द बेस्ट T20 हिटर इन द वर्ल्ड। तो उनकी कैच ड्रॉप करना यूएसए के लिए मेरे ख्याल में महंगा पड़ा। अच्छा, हम बात करते हैं एक बहुत ही फेमस कमेंटेटर की, साइमन डोल की। उन्होंने पाकिस्तान की बहुत तारीफ की है, साबिक क्रिकेटर भी हैं न्यूजीलैंड की टीम से। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने जो कनाडा के साथ मैच खेला, इतनी मुश्किल पिच पर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मैच खेला। तो डू यू एग्री? देखिए, इस पिच के ऊपर ना 110-120 के राउंड जितने टोटल है ना, वो इतने आसान चेज नहीं है। आज इंडिया भी आगे, जिसको कहते हैं एक टाइम पे बिल्कुल जिन सिचुएशन से बाकी टीमें नहीं निकल पाई, वो खैर निकल गए, लेकिन आई कुड से कि किसी तरफ भी मैच जा सकता था। अगर वो कैच हो जाता सूर्य कुमार का या एक विकेट कहीं और गिरती, उनके लिए बड़ा मसला हो जाना था। वो इंडिया ने उनकी 2-4 हिटें लग गई जो कि बाकी टीमों से नहीं लग पाई, क्योंकि सिर्फ ये तीसरा चेज हुआ है इस पिच पे। वरना चेज करना भी, चाहे पहले बैटिंग हो या दूसरी बैटिंग हो, समझ नहीं आ रही बैटर्स को। तो आई थिंक कि पाकिस्तान एक सिचुएशन में आ गया था कि एक आधा ओवर पहले और ख़त्म कर सकता था, लेकिन अगेन आप जब चेज करेंगे ऐसी पिच पे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 ओवर में चेज कर लें। आपको थोड़ा टाइम लगता है इस पिच पे चेज करने के लिए, और आई थिंक उसमें पाकिस्तान ने अच्छा चेज किया। और जितनी भी टीमें हैं वो आ सही रही होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं आगे कहते जब रन रेट
8 या 9 पे जाता था ना, वहाँ हाथ पांव फूल जाते थे सारी टीमों के। और आज वाहिद आई थिंक मैच है जिसमें रन रेट 8 के करीब गया है, 9 के, तो पुल बैक कर लिया है इंडिया ने। मे बी इस वजह से कि थोड़ा सा यूएसए की बॉलिंग ऐसी थी कि एंड पे उनसे उस तरीके से बॉलिंग नहीं हो सकी। अदर देन दैट अगर कोई भी साइड होती, मेन साइड खेल रही थी, तो इंडिया के लिए आज चेज करना बहुत मुश्किल होना मुश्किल जाता। वो अच्छा, जो पेनल्टी यूएसए को पड़ी बॉलिंग की, जो यूएसए से आज एक गलती हुई कि नए आईसीसी के रूल हैं कि आपने विद इन द ओवर्स 60 सेकंड्स के अंदर एक ओवर खत्म होने से दूसरे ओवर के शुरू के अंदर आपने नया ओवर शुरू करना होता है। तो यूएसए से 3 दफा ये हुआ कि वो 60 सेकंड की जो लिमिट है उसको क्रॉस नहीं कर पड़े। इस तरह से यूएसए को 5 रन की पेनल्टी भी पड़ी, उसने भी बड़ा फायदा दिया इंडिया को। एक सिचुएशन ये थी कि इंडिया को 5 ओवरों में 35 रन चाहिए थे, फिर जब पेनल्टी पड़ी तो 5 ओवरों में उनको 30 रन रह गए थे, तो राना बॉल उनके पास आ गया, उसने भी इंडिया को काफी हेल्प आउट किया। बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त हमें रमीज राजा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरा हॉप ऑन हॉप ऑफ तुमने आधा करवाया है मेरा, जो आज न्यूयॉर्क सिटी घूमने का था चक्कर। सर आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है, मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि आवाज थोड़ी बढ़ा दें क्योंकि हमें सर की आवाज नहीं आ रही स्टूडियोज में। जी रमीज सर, अब सबकी जो नजरें हैं वो अब यूएस एंड आयरलैंड के मैच पर हैं और सब ये दुआ कर रहे हैं कि यूएस ये मैच हार जाए आयरलैंड से। आपको क्या लग रहा है? कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं है। ये एक हद तक ही हम दुआएं मांग सकते हैं ना। मुझे नहीं लगता है कि यूएसए की टीम जो है वो आयरलैंड से हारने वाली है। डोंट थिंक सो। ओके, अजहर अली साहब, हमने ये भी सुना है कि 90% जो चांसेस हैं वो बारिश के हैं, क्या लग रहा है? 4 दिन पहले से दुआ शुरू करवाई हुई है ना कि इतनी सारी दुआएं मांगनी है कि इतना दिल गुर्दा है कि आप ये सारी दुआएं मांग सकते हैं। आई थिंक कि आपने ये दुआ भी मांगनी है बारिश, और फिर जो मौजा हुआ था 2022 में जो ऑस्ट्रेलिया में कि साउथ अफ्रीका हार गया था नीदरलैंड से, तो आई एम श्योर कि ऐसा तो हो ही सकता है, लेकिन सबसे पहले है कि मैच होना जरूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा रमीज सर, हमारे जो लोग हैं, हमारे अवाम हैं, वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से बहुत ज्यादा नाराज हैं और आज अदालत में जो है वो बगावत का एक मुकदमा भी, दरखास्त भी दी गई, मौसूल हुई, और उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने अपना 100% नहीं दिया, अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आप क्या कहेंगे? गुजरांवाला से ये दरखास्त मौसूल हुई। हाँ, ये मुल्क किधर को जा रहा है, मैं तो हैरान होता हूँ। ये क्या स्टुपिडिटी है, अटर स्टुपिडिटी है ये। मतलब हार जीत होती है। ये हमारी कौम जो है ना, ये खाम खा से इसको गलत फहमी है कि हम दुनिया की बेहतरीन टीम है। हम नहीं है। तो हम हारेंगे और कभी बुरी तरह हारेंगे और कभी हम ऐसी जगह से जीत जाते हैं जहाँ के हारा हुआ मैच होता है। तो ये सारा टोपी ड्रामा है जी। अच्छा रमीज सर, वसीम अकरम साहब का ये भी कहना था कि अब हमें नई टीम बना लेनी चाहिए नए के साथ। देखिए, ये इतना आसान काम नहीं है। ये कोई वो स्विच बटन नहीं है ऑन एंड ऑफ का। आई थिंक पीछे प्रोसेस को फॉलो देखना है कि वहां पे क्या गलतियां हो रही हैं, वहां पे क्या चीज और कसर है करने की। हमारा सिस्टम क्या ट्वीक करने वाला है या नहीं करने वाला है। सो ये चेंज करके तो आप कोई हीरे तो तलाश करने वाले हैं नहीं, क्योंकि टैलेंट अगर होता तो वो खेल जाता। क्रिकेट में जो है ना, वो टैलेंट कभी नहीं छुपता है। सो ये इनकी गेम अवेयरनेस है, इनकी सिचुएशन को रीड करने की एबिलिटी है, इनकी स्किल्स लेवल जो है वो लिमिटेड है। सो बहुत जगह पे काम होना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा रमीज सर, आप पाकिस्तान और क्या मैच में वहां पर थे, क्या तासुरात थे और क्या बेहतर अभी कॉन्फिडेंस लेवल था, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी हमारे प्लेयर्स की? देखिए, 2 चीजें थी। एक तो फैंस बड़े खुश थे बेचारे, वो नारेबाजी कर करके पाकिस्तान को सपोर्ट कर करके थक गए, और मगर उस दिन जो है वो खासे खुश वापस गए जी। मगर जो 14 ओवर में मैच खत्म करना चाहिए था वो पाकिस्तान नहीं कर सका, और उसकी बहुत बड़ी वजह थी कि जो भारत से डिफीट, एक अनसर्टनिटी है इस क्रिकेट टीम में बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं समझता रमीज सर, टेक्निकल इशू की वजह से सर की आवाज हमें नहीं आ पा रही। अजहर अली साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा महसूस होता है जब आप एक मैच जीत जाते हैं, 2 मैचेस आप हारते हैं और फिर एक मैच जीत जाते हैं? तो हमारे अवाम मासूम भी बहुत हैं, फिर वो खुश भी हो जाते हैं और फिर से उम्मीदें लगा लेते हैं। मैंने आपको कहा था ना, मैंने अपने एक दोस्त की आपको शेयर किया था कि वो एक टाइम पे इंडिया के लॉस के बाद इतना दिल बर्दाश्त हो गया था कि उसने कहा कि यार अब मैं शायद दोबारा क्रिकेट ना देखूं। लेकिन पाकिस्तान कनाडा का मैच शुरू हुआ, फिर उसकी स्टोरी लगी हुई थी कि देख रहा था। आई थिंक एक चलें, कनाडा से ही जीते हैं, लेकिन एटलीस्ट ऑफ द मार्क तो हुए हैं टूर्नामेंट में। और अगेन अब आगे सिचुएशन यही है कि थोड़ी सी होप
ज़्यादा नहीं लेकिन एटलीस्ट थोड़ी सी होप तो है अभी भी कि आप अगले राउंड में जाके जितने जो जो 2 लॉस हैं पहले उसका सारा कुछ आप धो सकते हैं सुपर 8 में जाके, लेकिन पहले सुपर 8 में जाना ज़रूरी है। और यस, जब फैंस आते हैं, फैंस डिसअपॉइंटेड फैंस जब मैच देखने आते हैं और देखते हैं बार बार टीम हार रही है, तो एटलीस्ट जब जीतती है तो एटलीस्ट जो उन्होंने एफर्ट की होती है, अभी तो कई लोगों ने वेस्ट इंडीज़ की टिकटें भी बुक करा रखी हैं जो उन्होंने ट्रैवल करना था अमेरिका से पाकिस्तान के मैचेस देखने के लिए, जो कैरेबियन में जाके देखने थे उन्होंने, तो वो फैन बहुत ज़्यादा हर्ट है। तो ऐसा नहीं है कि हर्ट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये जीत के उनकी थोड़ी शायद एक तो ये ख्वाहिश दोबारा जागी कि शायद हम पहुंच जाएं, जो हमने सारे ट्रैवल प्लान्स किए हैं टीम को सपोर्ट करने के लिए, शायद वो दोबारा हम कर सकें। लेकिन एट द मोमेंट जैसे रमीज़ भाई भी कह रहे हैं ना, बहुत मुश्किल है। सबसे पहले वेदर सही होना ज़रूरी है, उसके बाद आयरलैंड का उस दिन अच्छा खेलना बहुत ज़रूरी है। जी रमीज सर, आजम खान की एक वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करी है जिसमें वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और वो बर्गर खा रहे हैं और किसी ने बनाई हुई है। डू यू थिंक दिस इज करेक्ट? बिकॉज आई पर्सनली बिलीव दिस इज इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी और आपकी प्राइवेसी खत्म हो जाती है इस तरह से। और क्या ये करना इस तरह से दुरुस्त है, किसी की कॉन्सेंट के बगैर ये वीडियो बना लेना और फिर उस पर ट्रोल उनको करना या मीम्स बनाना? बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, लेकिन क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ये बॉडी शेमिंग जो है ये बिग नो नो है। ये मतलब ये हम कौन सी सदी में रह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती है। एक पर्सनल स्पेस जैसे आप कह रही हैं, ये उनकी स्पेस है जी। मगर फ्रैंकली स्पीकिंग बर्गर खाना नहीं चाहिए। जी जी, that's what अजहर अली said। मैंने कहा कि 2-3 साल तक उसको बर्गर से दूर रहना चाहिए अगर उसने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी है तो। जी देखिए, ये जो प्रोफेशनल क्रिकेट है ना, ये सेक्रीफाइस मांगती है, ये आपका लाइफस्टाइल बदलती है। अगर आपको ग्रेट प्लेयर बनना है तो फिर आपको बहुत सारी चीजें कुर्बान करनी पड़ेंगी, और ये माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है। और मैं समझता हूँ कि अब इनको गुस्से से ये सारी चीजों की तरफ तवज्जो देनी है, क्योंकि अगर मीम्स बन रही हैं और अगर मजाक उड़ रहा है तो ये अपनी ईगो ऐसे हर्ट करते रहेंगे। ये ऐसे होना नहीं चाहिए ना। तो इनको एक अपना एक शेड्यूल और हिसाब के मुताबिक जो है ना, अब अपनी क्रिकेट एज अ क्रिकेटर अपनी जिंदगी गुजारनी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। जब हम ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जनूबी अफ्रीका की दोनों टीम्स जो हैं वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन अगर हम अपनी टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो इनके पास हमेशा से कोई ना कोई बहाना होता है या फिर ये शिकायत लेकर सामने आते हैं। ये अपनी परफॉर्मेंस से जवाब क्यों नहीं देते हैं? जवाब देते हैं, आगे से एंगेज मिलता है। मैं ये समझता हूँ कि ये कल की एक आपके सामने ना बड़ी एक भरपूर एग्जांपल थी। जी सर। कि अगर ये, और सवाल सही उठाया था आई थिंक नासिर हुसैन ने कमेंट्री में, कि अगर ये वर्ल्ड कप सेमीफाइनल या सुपर 8 के लिए क्वालिफायर मैच होता और 14वें ओवर में आपको जीतना था, तो आप तो पूरा मेहनत और जोर लगा देते ना। ये मुझे अप्रोच की समझ नहीं आई कि ये किस तरह से हमने अलाउ कर दिया कि मैच 18वें ओवर में खत्म हो। और देखिए, ये जो आपकी इंटेंट की बात कर रहा हूं, या आपकी एक जो सोच है, या एक कलेक्टिव विजडम, जो हम गेम अवेयरनेस की बात करते हैं ना, ये किक इन करनी चाहिए ऐसे मौकों पे, ताकि आप जीतें और भरपूर अंदाज से जीतें, अपने आप को कॉन्फिडेंस है आखिरी मैच के लिए। तो मैं ये समझ, बहुत जगह के ऊपर बड़ी बेसिक सी क्रिकेट हमने खेली है और फिर हम खुश हो जाते हैं मैच जीत के। मुझे लगता है कि हमें इससे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। खुशी तब होती कि 14 ओवर्स में, और हो सकता था, ठीक है, 10-11 ओवर में आपने असेस कर लेनी थी सिचुएशन के ये मैच अब हाथ में है हमारे, हम हारेंगे नहीं चाहे 3 विकेट्स भी गिर जाएं। मगर वो एक सवार किया हुआ है इन्होंने, एक जिन सा ज़हनों में, तो वो उससे बाहर ही नहीं निकलते हैं। और फिर वही बात है कि चलो एटलीस्ट हम जीत जाएंगे, बचत हो जाएगी। नहीं, बचत नहीं होगी, जीतने से बचत नहीं होगी जब तक कि सुपर 8 में नहीं जाएंगे आप। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इजहार बाजवा साहब। जब हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, फिर T20 फॉर्मेट की बात करते हैं, तो ये फॉर्मेट की डिमांड है एग्रेसिव हिटिंग, और आपको अच्छे से खेलना होता है, ना कि बहुत स्लो आप खेलते हैं। और हमारी टीम की अगर हम बात करें, इंटेंट की बात करें, गेम अवेयरनेस की बात करें, क्यों नहीं इवॉल्व हो रही है, क्यों नहीं कर रही हमारी टीम ग्रो? एक तो जो नेट रन रेट का पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर हम 2 मैचेस जीत भी जाते हैं और यूएस से 2 मैचेस हार भी जाती है, तो एंड पे नेट रन रेट भी बड़ा क्रूशल होगा कि किस टीम का ज़्यादा है। इस हवाले से आपको चाहिए था कि आप जिस तरह बात करें रमीज़ भाई भी, अजहर भाई, के इस मैच को जल्दी फिनिश ऑफ करते, ताकि आप यूएसए पे प्रेशर डालते, कि नेट रन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रेशर डालते। तो ये एक तो वी मिस द ट्रैक। दूसरा, गेम इवॉल्व की बात, इसमें बड़ी डिबेट होती रही है कि जो हमारी बैटिंग लाइनअप है वो जो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है, उस हवाले से
कुछ तो स्किल वर्क भी है, शायद हमारे पास उतने अच्छे पावर हिटर्स नहीं हैं जितने अच्छे उसकी रिक्वायरमेंट है। कुछ हमारा माइंडसेट भी है, कुछ हमारा अप्रोच भी है कि हम समझते हैं कि हमें एक हाई टोटल की 200 जिस तरह बाकी टीमें पूरी दुनिया में PSL हो रही है या IPL हो रही है, टीम्स प्रेफर कर रही हैं कि कोशिश कर रही हैं 200 या 200 प्लस करें, लेकिन हमारी टीम की जो पावर हिटिंग स्ट्रैटेजी है वो उस तरफ नहीं आ रहे। हम ये अप्रोच कर रहे हैं कि जो एक मिडलिंग टोटल्स है उसको अचीव करें। तो बैटिंग में हमारी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसमें हम पहले भी डिबेट कर चुके हैं। कुछ लोग ब्लेम करते हैं कि बाबर रिजवान को, क्योंकि वो स्टार्ट ओपन ऐसा करते हैं कि वो इतना उनका कंजर्वेटिव अप्रोच होता है, उतना तेज़ अप्रोच नहीं होता जो मॉडर्न डे T20 की रिक्वायरमेंट है। उस हवाले से तो फिर जो मिडिल ऑर्डर है वो फिर दूसरी तरफ डिबेट ये करती है कि जब वो नहीं खेलते तो हमारा मिडिल ऑर्डर है वो भी परफॉर्म नहीं करता अगर ये दोनों नहीं स्कोर करते। तो फिर ये एक चिकन एंड एग सिचुएशन है। असल इशू ये है कि हमारा जो बैटिंग लाइनअप है T20 में, उसमें हमें जो अप्रोच है, इंटेंट है, उसमें उसको चेंज करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं जो हमारा असल ये इशू है कि जो डोमेस्टिक से हमें उस तरह के टैलेंट को हमें लेके आना है जो पावर हिटिंग अच्छी कर सकें, और साथ ही साथ उनको बैक भी करना है कि अगर वो मिस्टेक भी करें तो उनको कॉन्फिडेंस देना है ताकि वो हमारा जो अप्रोच है उसको बेहतर हो सके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं व्यूअर्स। अभी हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए शो टाइम विद रमीज राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। And we are right back after the break. You're watching Showtime with Ramiz Raja T20 World Cup Special. रमीज सर, विराट कोहली को क्या हो गया है? हमें क्या कोई उनकी परफॉर्मेंस नहीं देखने में मिल रही, और क्या कोई फॉर्म में मसला है, फिट नहीं है, बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे? देखिए, ये पिचेस थोड़ी ट्रिकी तो है। शॉट मेकिंग और शॉट सिलेक्शन जो है ना वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए और इसके ऊपर होमवर्क करना चाहिए। फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। और ये जो पिचेस है ना यहाँ पे, ये आप तो है ना, आपको नहीं आइडिया इतना होगा कि ये जो लीग क्रिकेट होती है ना इंग्लैंड में, नॉर्थ में, वहाँ पे ऐसी पिचेस होती हैं जहाँ पे एक मीडियम पेसर, बेकार सा बॉलर भी जो है ना मैच विनर हो जाता है जी। तो ये असल में इसलिए भी जो है ना टफ है टू लोकेट कि अब करना क्या है, क्योंकि आप नॉर्मल शॉट खेलने जाते हैं, गेंद रुक जाता है, आउट हो जाते हैं, और फिर एग्रेसिव भी आपने होना है। मुझे लगता है बोर्डार, क्योंकि कई प्लेयर्स जो होते हैं ना वो हार्ड वर्क करने को तैयार नहीं होते। जब उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया है ना तो वो ये कहते हैं ये किधर मैं फंस गया हूँ। तो ये और चैलेंज भी नहीं है। मैं समझता हूँ ये USA हो गया या बाकी, हाँ पाकिस्तान के अगेंस्ट चैलेंज जरूर था जी। वो जल्दी कर गया वो। मुझे लगता है कि जैसे जैसे पिचेस ठीक होंगी, विराट कोहली जो है वो ज्यादा खतरनाक होते जाएंगे जी। अच्छा सर, मोहम्मद आमिर पर भी शुरू में हमने देखा कि बहुत ज्यादा तनकीद की गई, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस सर है वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो। देखिए, उनको बॉलिंग तो करनी आती है ना वो, और मुख्तलिफ फेज में आके करते हैं। मैं समझता हूँ कि कल उनकी बॉलिंग इसलिए अच्छी थी कि वो टाइमली ब्लोज थे। हालांकि ये पिच पे बहुत बेहतर सब बॉलिंग कर सकते थे, मगर या गेंद आगे किए हैं या एक जगह पे नहीं किया। पाकिस्तान को बहुत डिसिप्लिन होना है। ये अपने एक आके ना अपने माइंडसेट से ना ये गेम को लगता है जैसे कि कोई चुबुर्जी में मैच खेल रहे हैं। मतलब ऐसे लगता है जैसे कि इनको ना कंडीशंस का कुछ पता है, ना इनको फिक्र है, ना ऑपोजिशन देखते हैं। वो भागे हुए आते हैं और सर धुनते हुए बस वही करना है जो ये पिछले 5 साल से करते आ रहे हैं जी। ये जब तक के एडजस्ट अडेप्ट नहीं करेंगे और जब तक के सीखेंगे नहीं कि दूसरे, वो एक बॉलर कनाडा का वो इनसे बेहतर बॉलिंग कर गया 4 कदमों से, और ये आके इतनी दूर से बॉल करते हैं। सो आमिर ने कॉमन सेंस के साथ बॉलिंग की है। एक जगह पे बॉल करने की जरूरत थी जहां विकेट आपको हेल्प कर रही है, वहां पे आपको कोई अलादीन का मैजिक नहीं चाहिए होता है। एक जगह आके बॉल करना है, कंसिस्टेंसी दिखानी है, मगर वही पाकिस्तान बिट्स एंड पीसेस में अभी भी बॉलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त सा पॉडकास्ट देख रहा था, और जो शाहीन ने 2 बॉल किए ना अगेंस्ट कनाडा, वो कहते हैं यार कि पूरा दुनिया जो है वो इस पिच की बात कर रही है, और पहले 2 बॉल फुल टॉस ही कर दी हैं, उस पिच को यूज ही नहीं किया। हाँ जी। वो आपका एक स्ट्रेंथ होगी यॉर्कर वो, लेकिन ये वहाँ कंडीशन यहाँ पर ये है कि USA के बॉलर आके इंडिया के बैट्समैनों को ग्लव्सों पे गेंद मार रहे हैं, और हम वहाँ पे आगे यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल। क्या ये कहें तो एक मैच में होता है ना कि आपने देखा नहीं था कि USA की पिच कैसे खेल रही है, न्यूयॉर्क की पिच कैसे खेल रही है, यहाँ पे कौन सी लेंथ है, तो आपने आके बॉल किए, दूसरी टीमों से आप सीख लेते हैं। हाँ जी। लेकिन मसला ये है कि आज पता नहीं कितना मैच हो गया, तीसरा चौथा मैच हो गया, नहीं सीखा। हम वो नया बॉल आके फुल टॉस करके कोशिश कर रहे हैं, स्विंग होगा और बोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ लेंथ बॉल करनी है। हम वही बात है कि कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन नाउअडेज।
अच्छा, विराट की अगर हम बात करें, बहुत अच्छे प्लेयर हैं लेकिन आजकल वो परफॉर्म नहीं कर देखिए रमीज भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि एट टाइम्स ये जो पिचेस हैं ना, ये आपको अच्छे भले प्लेयर की, लेकिन जो उसने कवर ड्राइव मारी थी ना नसीम शाह को पहली फर्स्ट बॉल पे, तो उसका पता है कि प्लेयर ही होता है। प्लेयर अनोखा लाडला चलो खेडन को मांगे बैठ अनोखा वाह वाह। लाडला ला रमेश भाई, लगता है इन्होंने पफ भी एनजी बनाया भाई अंजला। मैंने कहा आदाब अर्ज है। हम भी यहाँ बैठे हुए हैं। आपकी आवाज में एक मिनट, आप तो यहाँ है ना, वो तो वहाँ है। रमीज साहब, आप अमेरिका गए हैं जी। और मैंने सुना अमेरिका में हाँ जी। चीजें एक नंबर मिलती हैं। आते हुए मेरे लिए अपने दोस्त के लिए एक स्वेटर ले आइएगा। ये कैसी हरकत है भाई, ऐसे इतनी कौन कहता गर्मी है? में स्वेटर चाहिए आपको? मैं चाहता हूँ मुझे पित निकले। वो कुछ कह रहे हैं, रमीश सर कुछ कह रहे हैं आपको। आपके लिए मैं मैनहट्टन से हारमोनियम खरीदूंगा। ओए मैं होए कहता हूँ होए, क्या बात, जबरदस्त। ये होती है पक्की दोस्ती। गाना आप सीख लें क्योंकि आपके लिए सर गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। देखें हाँ, और मैं दर्द बड़ा है इनकी आवाज में, दर्द बहुत। रमीज साहब है ना, जी। आप सबको मेरी तरफ से आदाब। आदाब देखें, हम में जब कोई खराब परफॉर्मेंस करता है जी। तो हम उसे कबीला दर बदर बदर कर देते हैं। एक मिनट, ये चप्पल किसके पहन के ये चप्पल चोरी की है इसलिए पहनी है। ये हम बहुत में- बड़े चप्पल है। मैं क्या कह रहा था हंसमुख लड़की, कि जब हम में जब कोई खराब परफॉर्मेंस देता है हम उसे कबीला दर बदर कर देते हैं। अच्छा, वैसे रमीज साहब, ये जो हमारी टीम है इनका कबीला कौन सा है? ये तो आप गा के बताएं। ये सही बात है मैंने सुन रखा था जी। कि मौरूसियत सिर्फ सियासत में होती है, लेकिन अब तो ये खेलों में भी आ गई है। हाँ जी। और यकीन जानिए, मुझे बेरी के दरख्त पे चढ़ना कबूल है, जी। लेकिन ये जो आपस में दोस्ती यारियों की भेंट चल रही है परफॉर्मेंस, ये कबूल नहीं। सही बात है, ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए टीम नहीं में। नहीं, ग्रुप होना चाहिए। बेरी के ग्रुप नहीं दरख्त होगा पे तो क्यों चढ़ेंगे आप? बेरी के दरख्त पे क्यों चढ़ेंगे? क्या बकरियां आप? आप यूं ही समझ लीजिए जिस तरह हमारा मौसीकी का हाल जी। है। अच्छा, मैंने सुना है कि आप चाहत के साथ आपने कोलैबोरेट सिर्फ सुन रखा है, देखा नहीं कुछ। अब मैंने ये सुना है, देखने के लिए अल्लाह करे मेरी आंखें जो है ना वो ना देख सकें ये, लेकिन सुना ये है कि आप और चाहत कोलैबोरेट करने वाले हैं। जी जी, चाहत और मैं मिल के कानों का कैंसर फैलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आपको उसके लिए हीरोइन नहीं, गाने की वीडियो के लिए हीरोइन नहीं चाहिए? हीरोइन की मेरी बात हो चुकी है उनसे। अच्छा। मैं हीरोइन बनूंगा और वो हीरो बनेंगे। देखें, अच्छा, पापी हमने पेट के लिए सुना है, सब कुछ वो करना जो पड़ता है। मॉडल थी ना उनके गाने में उनको सिर्फ 4,000 रुपए दिए और खुद उसका उतना ही बनता था उसका उसका इतना ही बनता था। अच्छा, मैं यहाँ आज एक खास बात कहने आया हूँ। क्या? अगर माशाल्लाह ऐसा लगता है गुड्डा चाय पी रहा है। मैं खास बात ये कहने आया हूँ रमीज साहब कि बड़ी ईद की आमद है वाह, और करेले में ले बैठा हूँ। ओए होए होए। दोस्त मुझे आप सबसे चाहिए, मुझे ना उम्मीद मत कीजिएगा। अपना एड्रेस दे दे, मैं आपको भिजवा दूंगी। अच्छा रमीज साहब, इस बार आप वेड़ा कर रहे हैं या बकरी कर रहे हैं? मैं ऊंट ऊँट कर रहे हैं, तो फिर मैं रक्षा ही कर लेता हूँ। देखिए मेरी बात वैसे सुने। अल्लाह का बड़ा करम है मुझ पे, जी। किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ। हाँ जी, last मेरी minute पे सादगी कर देखिए, दीजिए। मैं जी। क्या चाहता हूँ। अद्धा सेट कब्दा ते मंगवा दियो ज्यादा। आ रही है चाय, आप बाहर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी स्टूडियो से। जब बाहर चलिए जी, जाएंगे मैं जाते जाते अपने सुर बिखेरना सुर चाहता हूँ। बिखेर दें प्लीज। भाई, खेल रहे हैं क्रिकेट और हो रहा है हल्ला गुल्ला, सारे प्लेयर इकट्ठे खेले हैं। पता नहीं, मैं यकीन जाने बहुत नाउमीदी सी हो गई है। जी। अनोखा लाडला खेडन को मांगे बैठ अनोखा लाडला। वाह वाह, वैसे स्वेटर लाना मत सुर- भूलिएगा भाई। तो आपके सुर में स्वेटर नहीं ला रहे, आपके लिए हारमोनियम आ रहा है, उन्होंने कहा तो है। हारमोनियम में स्वेटर रख लीजिएगा। ब्रेक का टाइम हो गया है। जी, जरूर मैंने लीजिए। ब्रेक लेनी है, बहुत एक ब्रेक, बल्कि बहुत सारी ब्रेक नहीं लीजिए। अभी फिलहाल एक ही ब्रेक लेनी है। थैंक यू सो बड़ी मच। तेजी में लड़की होती है कोई। आपका बहुत शुक्रिया। अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। And we're right back after the break. You're watching Showtime with Rameez Raja T20 World Cup Special.
रमीज सर, जब अपनी टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कहना यह है कि कुछ क्विक फिक्स नहीं है ऐसा कि जो हमारी टीम को ठीक कर दे। आप क्या कमेंट देना चाहेंगे? कैसे अब ठीक, अगर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहते हैं और सुपर 8 में शामिल होना चाहते हैं, वैसे तो क्विक फिक्स कुछ नहीं है, लेकिन आपका कमेंट भी लेना चाहेंगे। देखिए, ये वो जो पिछले मैच में अप्रोच थी कश्तियां जला के खेलने वाली, मुझे लगता है समहाउ ये समझ रहे हैं कि एक और मैच जीत के बचत हो जाएगी। बचत होने वाली नहीं है अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना ही करना था। आप बेशक इंडिया से हार जाते, उसके अलावा आपको किसी से मैच नहीं हारने चाहिए, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रन होना था जी। तो ये मुझे नहीं समझ आती, ये माइंडसेट क्या है कि जीत के तो हमारी बचत हो जाएगी और क्रिटिसिज्म कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है, इसलिए कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं इस टीम के साथ, और अपने आप से भी आप एक्सपेक्ट करें ब्रिलियंस। मुझे कई दफा लगता है अपने आप को हम अंडर सेल कर देते हैं, यानी कि टैलेंट भी होता है, पहुंच भी जाते हैं, फिर भी घबरा जाते हैं। तो ये किसकी जरूरत है, मुझे तो समझ नहीं आती है, क्योंकि अच्छी भली टीम चल रही थी। अब लोग कहते हैं, मुझे मिल रहे थे या सड़कों पे बहुत एक्सपर्ट्स हैं, इंडियंस भी मिलते हैं, पाकिस्तानी, वो कहते हैं जी साइकेट्रिस्ट ढूंढे इस टीम के लिए, कोई साइकोलॉजिस्ट ढूंढे, ये पैनिक कर जाते हैं, ये चोक कर जाते हैं। सो मतलब मेरे तरह तरह के जो है ना वो चीजें मतलब मेरे इनके साथ लगाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि चीज को सिंपल रख के और जरा एग्रेसिव नोट से खेले ना, एग्रेसिव भी नहीं है, देखें सिचुएशन को सामने रख के। एग्रेशन तो खैर आ ही जाएगा जब आप डेस्परेट हो जाएंगे कि हमने ये मैच 14 ओवर्स में जीतना है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई इंसेंटिव नहीं होना चाहिए था उस दिन अपने से बढ़ के खेलने का, क्योंकि वो डू और डाई, नाउ और नेवर सिचुएशन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा प्लेयर्स के अंदर है ना इंडिविजुअल प्रोफाइल बढ़ाने का ज्यादा आ गया कि यार मेरी प्रोफाइल तो बढ़ रही है, मुझे ये रिकॉर्ड बनाना है। हाँ, नहीं, रिकॉर्ड के साथ साथ थोड़ा सा कमर्शियल एस्पेक्ट भी आ जाता है कि यार PSL का भी है, हर चीज का, लीग्स, डिफरेंट लीग्स में तो आप खेल ही रहे हो यार, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो मेरी ठीक जा रही है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज सब सोच लें, दिमाग में सही तरह बिठा लें, जब पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं करेगी ना तो आपकी प्रोफाइल इन दी एंड नीचे गिरेगी। बिल्कुल। आप ये सेटिस्फाई हो गए ना बैठे यार मैं पर्सनली तो सही स्पेस में हूँ। जब एक दफा क्रिकेट आपको धक्का मारती है ना पीछे की तरफ, तो फिर आपको वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई फील के थोड़ा सा इंडिविजुअली सब कंफर्ट जोन में है अपने, लेकिन वही बात है। हाँ जी, कंप्लीट कर लो सर। तो वही बात है कि जब तक आपकी पाकिस्तान की टीम, जब आपका नाम पाकिस्तान की वजह से, जब पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे आएगी ना, तो ऐसा ऐसा आपके भी जो चाहे कोई भी आपको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जिसपे आप बहुत अच्छी स्पेस में है, वो आपकी स्पेस ऐसा ऐसा आपके लिए कम होती जाएगी और आप ऐसा ऐसा क्रिकेट से आउट हो जाएंगे। ट्रॉफी लेकर नहीं आएंगे। जी रमीज सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये भी समझता हूँ कि खामखा से पोस्ट सिलेक्शन भी हुई है, और उसमें जो है ना बाबर आजम को थोड़ा सा तगड़ा खड़ा होना है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि वो अपनी मर्जी के प्लेयर सेलेक्ट ना करें और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी भी उनकी हो जाए। जितनी दफा वो मेरे साथ उन्होंने काम किया, मैंने उनसे पूछा आप मुझे अपनी स्ट्रैटेजी बताएं कि आप पाकिस्तान ये मैच कैसे जीतेगा और कौन जिताएगा, और मुझे बताएं वो 11 प्लेयर्स। उसके बाद फिर सिलेक्शन आगे चलती है। ये नहीं हो सकता कि जस्ट ऑफ इट कि जी वो जो है उसने फर्स्ट क्लास में इतना कर दिया तो उसको आप डाल दें, वो जो है बात नहीं मानता तो उसको निकाल दें, उसको हमने किसी को 4 मैच दिए हैं उसको निकाल दें, किसी को 70 मैच दे दिए वो खेलता है। तो ये हौच पौच किस्म की जो सिचुएशन है ना, इसमें बाबर आजम को कंट्रोल हासिल करना और उनको स्ट्रेटजी बतानी है कि मैंने मैच कैसे जीतना है और वो मैच जीतने के लिए मुझे कौन से प्लेयर्स चाहिए और उसके ऊपर पे डट जाना चाहिए। ये माहौल इसलिए खराब हुआ जब आपने शाहीन अफरीदी को कप्तान बना के उसे कप्तानी ले ली, उसके बाद आप 2 रिटायर्ड प्लेयर्स को वापस ले आए जो कि बाबर के अगेंस्ट भी थे। वो ये सारा जो एक खिचड़ी बन के पड़ गया। मुझे नहीं पता, दूर से मैं बात एक कर रहा हूँ आपसे, कि ये एनवायरनमेंट कभी भी सीमलेस नहीं हो सकती है ऐसी सिचुएशन, कभी नहीं हो सकती। हाँ जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में बाबर को मैं तेन कदे भी नहीं बोलन दवांगी अजहर, तू जदों जदों बोलेगा। आप इधर सेंटर हुई हैं तो मैं चुप ही कर जाता। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? हाय वे रमीज राजा, वे तू किथे टुर गया है? वे मेरे राजे नू एक डब्बे च बंद क्यों कर दिता है? वे कड्डो इनू बाहर। वे तेरी ऑक्सीजन तेनू किथों मिल रही है? हाय, जे जाना ही सी ते मैनू भी नाल ले जांदा। अजहर तेनू एक गल दसां, जदों दा मेरा राजा
US से टुर गया ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਦੋ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ जी हीर रांझा और राजा साहब जी 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 है ना हाँ जी बहुत ही ट्यूबलाइट हो तुम बहुत देर बाद तुम्हें समझ आती है वो कहाँ है तुम्हारा नहीं, मैं आपको बोलने का मौका दे रही थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं बीच में टोकूं। आज तुम बगैर उड़ने वाली तितली क्यों बनी हुई हो बस ये फैशन है अभी नया। ओह माय गॉड मियाँ वाली में तो तुम ऐसे फैशन नहीं करती थी मैं आप पूछ रही कैसे थी जानती है मुझे मियाँ वाली से? क्योंकि मैं तुमसे 2 शहर आगे मियाँ चन्नू की हूँ अच्छा तो मैं कह रही थी ओए तुम बाजवा पढ़े लिखा अजहार थोड़ा एंजॉय किया करो जिंदगी को तुम्हें पता है जिसकी जिंदगी में मस्ती है उसी की जिंदगी हंसती है वरना वो शख्स जी रहा जबरदस्ती है। अरे वाह क्या क्या बात भाई है। को एंजॉय आहा पिछों भी नोडिंग हुई है मैं कह रही ये थी क्या है? इसमें ये खाली है पैसे दोगी तो चोरी आएगी तो सांस क्यों चढ़ा हुआ है? हाँ सांस सांस जब जब मेरा सांस रुकता है समझो इंटरनेट नहीं आ रहा और आज इंटरनेट वीक चल रहा है। बाजवा साहब आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ दिल पे हाथ रख के जवाब देना। हाथ रखो पहले। हाय हाय शुक्र है इनको ये पता है दिल किस साइड पे होता है अजहार साहब लोग कहते हैं कि इस दुनिया में अच्छे लोगों की कोई कदर नहीं है बल्कि इस दुनिया में अच्छे लोग हैं ही नहीं तो फिर बताओ कि मैं कौन हूँ अच्छी खातून है। अच्छी खातून है भाई। इतना उन्होंने मासूम है ये मुझे क्यों लग रहा है कि राजा जी मेरा दिल शफलिंग करने का सोच रहा है हिना? उनसे भी पूछ लें कि वो दिल मिलेंगे या शफलिंग नहीं हो है। गया। है ना हाय दिल हाय तो- हाय हाय आपका दिल शिफ्ट करने लगे। हम भी अभी अगले प्रोग्राम या ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जाने लगे, हेडलाइंस की तरफ जाने लगे क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त आज खत्म हो गया है। जो आप कल कह रही थी ना, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। आज आपका दुपट्टा सही सेट नहीं हुआ हुआ। हाय हाय। रमीज राजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अजहर अली साहब आपका बहुत शुक्रिया। इजहार बाजवा साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये शिफ्ट करना चाह रही हैं अपना दिल वहाँ, क्या आप विलिंग है? इस पर भी हम अगली एपिसोड में बात करेंगे। मुझे और मेरी टीम को दीजिए उन्होंने इजाजत। कहा है हूँ कर दिया है मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।